मारुति गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, हम चला रहे हैं। 2011 मॉडल है मेरे पास स्विफ्ट, वो अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब यही है कि मारुति की गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो स्कीमें अभी बताई गई हैं वो नई गाड़ियों के बारे में बताई गई हैं कि भाई आगे ऐसा सिस्टम आ रहा है, तो ये नहीं बताया गया भाई पुरानी गाड़ियों में भी क्या हम कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद था आप सबको यहाँ इकट्ठा करने का, वो ये था कि हम आपको मारुति की स्कीम्स के बारे में बता पाएँ। कई बार ये अफवाह फैल जाती है भाई 1 लाख डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, कोई यूट्यूब पर क्या दिखा रहा है, कहीं से आप क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। बहुत सारी फेक साइटें आ गई हैं, वहाँ पर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है जो लगभग फेक होती है। मेन मकसद हमारा ये है आपको ऑथेंटिकेट जानकारी दी जाए जिस पर आप विश्वास कर पाएँ, मारुति पर आपका विश्वास बना रहे। जो एग्जैक्ट डिस्काउंट पर गाड़ी पर आता है वो हम आपको बता पाएँ। मारुति के प्रोडक्ट जितने भी मार्केट के अंदर अरीना गाड़ी के हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। आप किसी के भी पास अगर कोई पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी पर भी हम अच्छा एक्सचेंज प्रोवाइड करा रहे हैं, डिस्काउंट भी अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना चाहते हैं, एक गाड़ी जो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद आप हमें उस गाड़ी को देते हैं, उस पर भी एक अच्छा स्क्रैप बोनस है। आप जितनी भी स्कीम्स जो देखते हैं मारुति के प्रोडक्ट के ऊपर, जो हमारे पैम्पलेट्स वगैरह में आती है, उस पर जो डिस्काउंट लिखा रहता है वो कॉम्बो डिस्काउंट होता है। उसमें एक तो आपकी गाड़ी का प्राइस आ जाता है। मान लो आपके पास स्क्रैप गाड़ी है, आप वैगनार के अगेंस्ट उस गाड़ी को देना चाहते हैं, तो एक तो आपका जो स्क्रैप गाड़ी का प्राइस है, चाहे वो 20,000 आए, 22 आए या 25 आए, प्लस उसका स्क्रैप बोनस 40,000, तो दोनों मिलाकर हो गए आपके लगभग 65,000। उसके अलावा गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट भी होता है, वो भी उसमें ऐड होता है, वो भी 40,000 है। तो सभी मिलाकर लगभग 1 लाख से ऊपर का अमाउंट बन जाता है। तो लोग देखते हैं वहाँ पर लिखा रहता है 1 लाख रुपये, लोग कहते हैं भाई आते हैं हमारे पास, बोलते हैं भाई वहाँ तो 1 लाख का आपके पैम्पलेट के ऊपर आप हमें डिस्काउंट है, तो 40,000 ही बता रहे हैं। तो जो 1 लाख डिस्काउंट होता है कॉम्बो डिस्काउंट होता है, वो सभी डिस्काउंट को मिलाकर वहाँ पर लिखा जाता है, वो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। अगर आप सभी जो हमारी टर्म कंडीशन है उनको फुलफिल करते हैं तो आपको 1 लाख डिस्काउंट मिलता है। जो हमारी ऑल्टो गाड़ी है उसके ऊपर भी स्क्रैप बोनस है, वो भी अच्छा है काफ़ी। जो हमारी स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी के बेस मॉडल पे 35,000 डिस्काउंट है, उससे ऊपर वाले मॉडल पे 30,000 डिस्काउंट है। स्क्रैप बोनस और एक्सचेंज बोनस लगभग सभी गाड़ियों के ऊपर मारुति प्रोवाइड करा रही है। हालांकि वो डिफरेंट है हर गाड़ी के लिए, किसी पे 15,000 है, किसी पे 25,000 है, किसी पे 40,000 है। तो एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने कोई भी नज़दीकी अरीना के डीलर हैं वहाँ पर जाकर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद तो यही था सर। और इसके अलावा आपको कोई और जानकारी मारुति के प्रोडक्ट के बारे में चाहिए या कोई और इन्फॉर्मेशन, तो हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हैं, इससे भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मारुति जो भी डीलर के नंबर होते हैं, आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं, मारुति की साइट पर जो भी नंबर आपको वहाँ पर शो होता है वो वहाँ के लोकल डीलर का ही नंबर होता है। आप वहाँ पर जाए, फ़ोन कनेक्ट करें, किसी भी यूट्यूब वगैरह या जो अपनी दूसरी लोकल लोग अपनी यूट्यूब वगैरह चैनल बनाकर गाड़ी की डिटेल डाल देते हैं, बोलते हुए अल्टो का नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, हालांकि वो मॉडल वहाँ पर नहीं होता। हमें आगे लोग पूछते हैं भाई जो मॉडल दिखाया जा रहा है अल्टो का मॉडल वो कब आएगा, हालांकि ऐसा कोई भी मॉडल यहाँ पर लॉन्च नहीं होता। ब्रेजा बोलते हैं ब्रेजा का न्यू मॉडल लॉन्च हो रहा है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मारुति सुजुकी की साइट है, वहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर वहाँ से नहीं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो अपना कोई भी लोकल डीलर है सर, वहाँ से जाकर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बस यही मेरा मकसद था आपको ये जानकारी देने का। तो बाकी सर बताएंगे हमारे मैनेजर सर। अगर आपका मारुति की तरफ से भी और हमारे जो करनाल मोटर्स है उसकी तरफ से हम आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपना समय निकाला और हमारे पास आए। और जैसे कि रणदीप ने भी बताया हमारे को कि जो स्कीम्स हैं, कस्टमर भटक जाता है या फिर उसमें क्लेम करता है, बोलता है कि मेरे को इतनी स्कीम चाहिए, वो चाहिए, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें ब्रीफ ऐसे कर दी हैं कि जो भी है करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो डीलर के पास ही जाए। इसके अलावा हमारी जो आज की डेट में सबसे अच्छी स्कीम चली हुई है, अगर हम बात करते हैं वैगनार जो गाड़ी हमारी, इसके ऊपर 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं हम। K10 गाड़ी पे भी 40,000 रुपये का
एक्सचेंज बोनस दे रही है, जिसके अंदर और अगर हम बात करते हैं वैसे स्कीम की, तो स्कीम हर गाड़ी पे बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम चली हुई है, जिसके अंदर आज की डेट में समर सीज़न जो है ये चला हुआ है, बरसात का मौसम है, इसके दौरान जो कंपनी अच्छी हर साल जो है स्कीम निकालती है और आप उस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरी तो आप लोगों से यही है कि आप जब भी कहीं पे कंफर्म करते हैं तो डीलर से ही कंफर्म करें, झूठी अफवाह में ना जाएं। और इसके साथ साथ जो मारुति का अपना एक स्टैंडर्ड है, वो क्या कर रखा है उन्होंने कि हर गाड़ी में जो सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, जिसमें हर किसी के अंदर एयरबैग्स 6 एयरबैग्स की ऑप्शन दिए हुए हैं, बैक सेंसर का ऑप्शन दिया हुआ है, व्हील असिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, और जो स्टैंडर्ड भी जो बना दी है, एक्सटेंड वारंटी देती है कंपनी, वो 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की देती है, जो कि हर कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको फिल करती है हर तरीके से। तो ऑल ओवर जो देखते हैं हम, तो हर तरीके से कस्टमर का जो खरा उतरती है मारुति कंपनी। तो इसी के रिगार्डिंग ये एक मैसेज देना था हमारे को, तो यही था। और जो हमारे वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर भी बालाजी है हमारे, जो देखते हैं वर्कशॉप में आप गाड़ियां लेके आएँ, यहाँ पे जितनी भी हमारे से मदद होगी आप लोगों के लिए वो संभव मदद करते हैं। जितना बेटर जो हमारा स्टाफ है वो सारा का सारा जो वेल उस पर काम करता है, जो कि काफ़ी पुराने बंदे हैं, वेल ट्रेंड बंदे हैं, जिनको कि 6-7 साल से प्लस हर कोई जो देखने वाले हैं, और बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, जो आप लोगों को कमिटमेंट करते हैं, वो बिल्कुल जो एक नीट एंड क्लीन तरीके से समझाते हैं। आपका स्वागत है हमारे कन्नौर मोटर में, हीरो होंडा वर्कशॉप में और शोरूम में। आप हमारे पास सर्विस भी करवाने आते ही हो सभी कस्टमर। अगर कोई आपको किसी प्रकार की भी कमी पेशी लगती है वो भी हमें बताएं। और दूसरा, जो आपकी जानकारी में कस्टमर हैं उनको भी, जिनको नहीं पता हमारे कन्नौर मोटर होंडा का वर्कशॉप का शोरूम का, तो उनको भी बताएं कि वहाँ पर वर्कशॉप है और काफ़ी पुरानी है, लेकिन कुछ कस्टमर हैं जो जिनको नहीं भी पता। आपके बताने से ही हमारे वर्कशॉप का भी प्रोग्रेस होगी और भी फैसिलिटी यहाँ पर बढ़ेंगी आने वाले समय में। जैसे कि हमारे पास आज बॉडी शॉप का वर्क हम करनाल भेजते हैं, जो अगर काम हमारे पास ज़्यादा होगा उसी हिसाब से हमारी कंपनी डेवलप ज़्यादा करेगी यहाँ पर। तो यही कहना चाहता हूँ कि गाड़ियों में आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, सर्विस से रिलेटेड, वारंटी से रिलेटेड, कोई भी, वो आप जानकारी आपके पास नंबर है ही है, नहीं है तो हम आपको दे देंगे। और दूसरा, गाड़ियों की समय समय पर सर्विस करवाना से हमारी गाड़ी अच्छी चलती है। कहीं भी हमारी गाड़ी में रुकने का कोई भी रहता नहीं कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए रास्ते में। तो टाइमली हर एक चीज़ मारुति ने ऐसी बनाई हुई है शेड्यूल उसका सर्विस का, कि आपकी गाड़ी में कोई कभी प्रॉब्लम आए ही ना। टाइमली अच्छी कंडीशन में ही चलते हुए वो चेंज हो जाती हैं। मारुति ने शेड्यूल जो बनवाया उसके दौरान अगर हम सारे काम टाइमली होते हैं तो हमें कभी भी कोई भी स्टार्टिंग से इशू, कोई भी हीटिंग का है, इंजन ओवर हीटिंग का, ये हमारे नहीं हो पाते हैं। तो उससे हमारी गाड़ी, एक तो हम टेंशन फ्री रहते हैं, और दूसरा वारंटी जो आपको तभी मिल पाती है जब हम अपनी गाड़ी की सर्विस टाइमली जो मारुति का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग करवाते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी का सर्विस का टाइमिंग है 1 साल और 10,000 किलोमीटर। इसमें कई कस्टमरों का भी ये भी सोचना भी होता है हमारा कि हमारी गाड़ी तो चलती ही नहीं, तो हम उसमें 1 साल की बजाय 2 साल में करवा लेंगे या 3 साल में करवा लें, तो 10,000 चलेगी तभी करवाएंगे। लेकिन ऐसा है कि उसके अंदर जो ऑयल की विस्कोसिटी है उसके अंदर हमारी विस्कोसिटी में कम हो जाती है, चिकनाहट कम होती है, उससे हमारे इंजन के जो पार्ट हैं वो उनमें ज़्यादा घर्षण होता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन का इंटरनल पार्ट जो हैं वो डैमेज होते हैं। अगर हमारा टाइमली अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है जो मारुति का सर्विस का, उसके अकॉर्डिंग काम होगा तो हमारी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ज़्यादातर यही कहना चाहूँगा आपसे भी, सर्विस आपकी गाड़ी अच्छी चलती रहे और आप भी
सही रहेंगे, उसमें ना ही आपका खर्चा बढ़ेगा। जो अभी तो सर्विस हमारी कुछ ही पैसों की होती है, लेकिन कई बार हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में परेशान होते हैं, तो उससे बहुत बेटर है कि हमारी सर्विस फैमिली हो और गाड़ी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू। तो एक मकसद हमारा ये भी था कि जितने भी मारुति के लॉयल कस्टमर हैं और जो फ्यूचर में मारुति के लॉयल कस्टमर बनेंगे, सभी को सम्मानित करने का भी हमारा यहाँ पर बुलाने का आपको मकसद था। एक छोटी सी बात और उनसे भी इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ मैं आप सबको कि लोगों की मेंटालिटी ये बन चुकी है कि मारुति की गाड़ियों के अंदर सेफ्टी फीचर नहीं आता। आज की डेट में हमारा इंडियन कैप सिस्टम आ गया है, जो असेसमेंट प्रोग्राम है मारुति का इंडिया के अंदर आ गया है। उसके अंदर मारुति की मैक्सिमम गाड़ियों की रेटिंग 5 तक की गई है और बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर जो कंपलसरी कर दिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ऑर्डर आए थे और मारुति ने भी बहुत सारे फीचर कंपलसरी कर दिए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी हमारी मारुति की गाड़ियों में आ रही है। ABS EBD ब्रेकिंग सिस्टम आ गया है। पहले ब्रेक लगाते थे, गाड़ी लंबे डिस्टेंस तक स्पीड होती चली जाती थी और आगे जाके टकरा जाती थी। अब वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब गाड़ी स्पीड ही नहीं होगी, जो हमारे टायर है वो जाम ही नहीं होंगे। ABS EBD ब्रेकिंग सिस्टम बेस मॉडल से कंपलसरी कर दिया है। एक हिल होल्ड आता है हमारे अंदर, हमारी गाड़ियों के अंदर बेस मॉडल से। आप कहीं इंक्लाइंट प्लेन पर खड़े हो, आप हैंड ब्रेक गिराते हो, गाड़ी रोल बैक होने लगती है। वो भी सिस्टम मारुति ने ख़त्म कर दिया है। एक अपना हिल होल्ड नाम का एक सेफ्टी प्रोग्राम मारुति के अंदर डाल दिया है। बेस मॉडल से ही सभी गाड़ियों के अंदर आता है। आप 1-2 सेकेंड के अंदर ब्रेक से पैर भी उठाओगे, गाड़ी बैक नहीं आएगी। कहीं पर इंक्लाइंट प्लेन पर, माउंटेन वगैरह पर जाती हो आप। एक ESP प्रोग्राम आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, मारुति की गाड़ियों के अंदर आने लग गया है। कई बार स्पीडी प्लेस पर आप चले गए, मडी प्लेस पर आप चले गए, एक टायर आपका गारे के अंदर है, मड के अंदर है, वहाँ पर वो टायर ज़्यादा घूमने लगता है, दूसरा टायर घूम नहीं पाता, जिसकी वजह से गाड़ी स्पीड होने लगती है, अनबैलेंस होकर रोड से अनट्रैक हो जाती है। उससे भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एक्सीडेंट होने के। उस प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से सोल्व कर दिया है मारुति ने। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम गाड़ी के अंदर दे दिया है। एक हमारा ABS सिस्टम आता है, EBD सिस्टम आता है। कई बार क्या होता था, सडन हम सामने कोई आ गया, एकदम हमें टायर घुमाने की जरूरत पड़ गई गाड़ी की, एकदम हम टायर को रोटेट करते थे तो गाड़ी पलट जाती थी। तो उससे बचने के लिए भी एक सेफ्टी प्रोग्राम गाड़ी के अंदर डाल दिया गया है, EBD प्रोग्राम का नाम है। तो ये जो जितने भी सेफ्टी फीचर हैं सभी गाड़ियों के अंदर बेस मॉडल से आने लगे हैं। और जो हमारी गाड़ियों की चैसी है, हार्टेक प्लेटफॉर्म, वो भी बहुत मजबूत मारुति ने कर दी है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो गाड़ियों की चादर है ऊपर की, उसको दबा के देखते हैं, चादर तो बड़ी पतली है, क्या गाड़ी है, ये तो डब्बा है। तो जो आगे पीछे का हिस्सा होता है गाड़ियों का, वो मारुति नहीं, हर गाड़ी जो कोई भी कंपनी गाड़ी बनाती है, क्रम्बल जोन होते हैं वो डिफॉर्म होने के लिए ही बनते हैं। मतलब ऐसे बनते हैं जिससे गाड़ी टकराए उसको भी नुकसान ना हो और जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसको भी नुकसान ना हो। तो आप ये मत सोचो आपकी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस है, आपको तो पे कुछ नहीं करना है, चाहे आपकी गाड़ी का कुछ भी नुकसान हो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है। तो आगे पीछे के जितनी भी गाड़ियों के हिस्से होते हैं वो डिफॉर्म होने के लिए बनते हैं, चाहे उनसे कुत्ता टकराए, बिल्ली टकराए, वो टूटते ही हैं ताकि सामने वाले को भी नुकसान ना हो। ये सेफ्टी फीचर होता है, हर गाड़ी के अंदर होता है, ताकि सामने वाले को भी कम नुकसान हो। तो मेन जो प्लेटफॉर्म होता है, जो अंदर वाले पर्सन को सेफ रखता है, पैसेंजर को सेफ रखता है, वो गाड़ी की चैसी होती है। तो बेफिक्र हो जाओ, वो मारुति की गाड़ी की चैसी बड़ी मजबूत मारुति बनाती है। तो हार्टेक प्लेटफॉर्म होता है, टेंसाइल स्टील से बना होता है। आप उसकी स्ट्रेंथ किसी वेबसाइट पर भी जाकर, ऑनलाइन जाकर या दूसरी कंपनियों के साथ हमारी चैसी को कंपेयर करके कर सकते हो। तो अपने माइंड से आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। और दूसरा, जैसे बालाजी ने भी बताया, आप टाइमली गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो मारुति की गाड़ी की आप टाइमली मेंटेनेंस कराते हैं, तो मारुति से लंबे इंजन किसी गाड़ी के नहीं चलते। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर हैं, 4-4, 5-5 लाख तक इंजन उनके चल चुके हैं और अब भी इंजन सॉलिड है। बहुत सारी हमारे पास अर्टिगा, डिजायर गाड़ी ऐसी आती हैं, लाखों में इंजन चल जाते हैं और इंजन की कंडीशन अब भी बहुत अच्छी है। सस्पेंशन हमारी गाड़ियों के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक
हमारी गाड़ियों के सस्पेंशन चलते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम चलते हैं ड्यू टू लो वेट। हमारी गाड़ियों का जो वजन होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। हमारी गाड़ियों का वजन ऐसा नहीं है भाई मारुति अपनी गाड़ियों का वजन नहीं बढ़ा सकती है, इसमें कुछ नहीं जाता मारुति का, लेकिन उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा है। आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, आपका सस्पेंशन इंजन जल्दी बैठने लगेगा। तो हर तरह से मारुति सोचती है कस्टमर की तरफ कि कस्टमर को कहाँ पर हमें बेनिफिट देना है। मारुति की गाड़ियों की एवरेज के बराबर में किसी दूसरी गाड़ी की एवरेज नहीं आप कंपेयर कर सकते। हमारी सिलेरियो गाड़ी सीएनजी में 35 प्लस की एवरेज देती है, पेट्रोल पे भी हमारी 25 तक की एवरेज आती है सिलेरियो गाड़ी की, और ब्रेजा गाड़ी भी हमारी सीएनजी के अंदर 1500 सीसी इंजन है, 25 की एवरेज देती है। मीन्स हर तरह से मारुति की गाड़ी आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपको चाहिए कि अपने आस पड़ोस में या आपके जो भी जिनकी मेंटालिटी है बल्कि कि भाई सेफ्टी फीचर में हम कमज़ोर हैं, यहाँ पर हम कमज़ोर हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में आप हमसे जुड़ पाएँ, हम आपसे जुड़ पाएँ, आप हमारे लॉयल कस्टमर बन पाएँ। तो यही जानकारी थी जो थोड़ी, अगर कोई किसी को कोई सवाल है मारुति के बारे में, सेफ्टी के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे जो है पुराने कस्टमर हैं, इन्होंने काफ़ी सालों से गाड़ी यूज़ की है। राणा जी हैं और ये अपने इसके बारे में कुछ न कुछ आपका यही है कि मारुति की गाड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो स्कीम में अभी बताई गई हैं वो नई गाड़ियों के बारे में बताई गई हैं कि भाई आगे ऐसा सिस्टम आ रहा है। तो ये नहीं बताया गया भाई पुरानी गाड़ियों में भी क्या हम कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। जो फीचर बताए हैं भाई इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, स्किड नहीं होगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों में तो नहीं कर सकते ना। नई गाड़ी खरीदो तब ये पॉसिबल है, पुरानी में तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर हम पुरानी गाड़ी भी आपकी अगर सर्विस के लिए आती है हमारे पास, तो उसमें हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। किस चीज़ का बेनिफिट दे रहे हैं कि जो कि मार्केट के अंदर आप कोई भी सर्विसेज कराते हैं वो शायद आपको जो मारुति का पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग सर्विस नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर आप कंपनी के अंदर लेके आते हैं गाड़ी को, तो हम आपकी जो प्रॉपर एक सर्विस होनी चाहिए गाड़ी की, वो प्रॉपर वो हर तरीके से उसकी चेकअप करने के बाद ही उसकी सर्विस करते हैं, जो कि आपकी जो बाद में जो कॉस्ट पड़ने वाली है कि रास्ते में आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई, वहाँ से गाड़ी टो होके जाएगी, उसके बाद वो होगा। अगर आप रनिंग में सर्विसेज करवा रहे हैं तो सारा कुछ आपको बेनिफिट दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी गाड़ी चेंज करना चाहते हैं तो उस पर हम अच्छा एक्सचेंज बोनस देते हैं आप लोगों को, जो भी है एक्सचेंज बोनस देते हैं। उसमें एक्सचेंज बोनस में क्या रहता है, अगर आपकी गाड़ी 15 साल से अगर एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद भी हम उस गाड़ी का आपके लिए जो है प्रॉपर बेनिफिट कराते हैं गाड़ी का, जितनी सी कॉस्ट उसके साथ साथ उसका उससे अलग स्क्रैप बोनस भी देते हैं। शायद मेरा सवाल आपने कुछ और पूछा है, मैंने कुछ और बताया, आपकी मुस्कुराहट के हिसाब से नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमें अच्छा लगता है जब से शर्मा जी आए, पहले भी बहुत अच्छी सर्विस यहाँ देते थे। मैं यूँ ही कहना चाहूँगा कि टाइमली ये हमें इन्फॉर्म भी करते हैं अभी आपकी सर्विस ड्यू है, क्योंकि इनके पास वो है सिस्टम, तो हमारे कई बार याद भी नहीं होता और ये याद भी करवाते हैं और सर्विस भी ठीक करते हैं, जिसमें नो डाउट। मारुति गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, हम चला रहे हैं। 2011 मॉडल है मेरे पास स्विफ्ट, वो अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब हम मारुति से वैसे 100% सेटिस्फाइड है, मतलब उसमें नो डाउट। जैसे हम मान लो अब गाड़ी एक्सचेंज नहीं करनी हमने, ठीक है जी, और मैं अपनी गाड़ी देना चाहता हूँ, हाँ वो भी हम ले देते हैं। उसमें क्या बेनिफिट है? मतलब आपकी एक तो हम जो गाड़ी आप हमारे को दोगे वो सेफ हाथ में आएगी। हम आपको अपने मारुति के लेटर हेड पे लिख के देंगे कि हमने आपकी गाड़ी वो ले ली है, उसके अवेज में आपकी जो पेमेंट है आपको पेमेंट हम करेंगे, और उसके साथ साथ ये आप पीस ऑफ माइंड हो जाओगे ताकि मैंने मारुति में गाड़ी दी है। हम जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसको विदाउट ट्रांसफ़र कराए हम खुद ट्रांसफ़र कराते हैं, उसके बाद कस्टमर को गाड़ी देते हैं। नहीं, क्या उसमें क्या बोनस वगैरह कुछ देते हैं कि नहीं? बिल्कुल देते हैं। कितना देते हैं? उसके अंदर अगर आप सिंगल बाइंग हमारे गाड़ी दोगे तो उसमें एक्सचेंज बोनस नहीं दे पाएंगे हम। अगर वो सिर्फ आपकी हम सेफ जो उसका एक्चुअल प्राइस है
उसके अकॉर्डिंग हम आपकी उस गाड़ी को ले सकते हैं। अगर आप हमारी कोई से नई गाड़ी लेते हैं तो उस पर हम आपको अच्छा बेनिफिट देंगे, यही हम कर सकते हैं। थैंक यू।